अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे एंटी फंगल एजेंट्स। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि एंटी फंगल्स सिस्टेमिक भी होते हैं। सिस्टेमिक वो जो कि बॉडी में जाकर जितना भी फंगस है उसको किल करें, किसी भी सिस्टम में मौजूद हो। और कुछ म्यूकोक्यूटेनियस होते हैं जो कि हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं, राइट। सो एंटी फंगल्स में सिस्टेमिक में जितने भी 4 हमारे पास एजेंट्स आते हैं: azole antifungals, amphotericin B, echinocandins, and 5-fluorocytosine, which is also called as flucytosine, right? So ये जो चारों एजेंट्स हैं, दे आर ऑल फंगीसाइडर्स, यानी कि ये फंगस को किल करते हैं। फिर अगर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह देखा जाए तो एजोल एंटीफंगल्स और एम्फोटेरिसिन बी जो है वो सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगे, एकिनोकैंडिन सेल वॉल पे एक्ट करता है, और 5-फ्लोरोसाइटोसिन जो है वो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को अफेक्ट करता है। और इस तरह ये क्या करते हैं, फंगस को किल करते हैं। अब एम्फोटेरिसिन बी क्या है? इट इज अ पोलिहीन एंटीबायोटिक, ठीक है। लाइक बहुत सारे डबल बॉन्ड्स इसके अंदर होते हैं। इट इज एम्फीपैथिक जो कि पोलर और नॉन पोलर दोनों के साथ कंबाइन कर सके, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये फंगस की सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है पोलर भी है और नॉन पोलर भी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एम्फोटेरिसिन बी अंदर जाकर यहाँ पर बाइंड कर सकता है, पोलर के साथ भी नॉन पोलर के साथ भी। यहाँ पे मेरे पास होते हैं एर्गोस्टिरोल, ठीक है। एर्गोस्टिरोल क्या है? हमें पता है सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स होते हैं, ठीक है। तो एर्गोस्टिरोल आर स्पेसिफिक स्टीरोल्स दैट आर ओनली स्पेसिफाइड दैट आर प्रेजेंट और यूनिक, ठीक है। फंगस की सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये स्पेशल स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एम्फोटेरिसिन बी बाइंड करता है जाके एर्गोस्टिरोल के साथ, और वहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर देगा, आर्टिफिशियल पोर्स, ठीक है। और वो आर्टिफिशियल पोर्स हमें पता है अगर सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी, परमिबिलिटी वगैरह जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये हमारे पास यूज किस तरह होता है, हम कहते हैं इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। इट्स अ मेन ड्रग, और ड्रग ऑफ चॉइस ही है क्रिप्टोकोकस। क्रिप्टोकोकस जैसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस भी होता है, तो क्रिप्टोकोकस में ही हम कहते हैं फ्लूसाइटोसिन के साथ दी जाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एम्फोटेरिसिन बी प्लस 5-फ्लोरोसाइटोसिन आर साइनर्जिस्टिक इन क्रिप्टोकोकस। इसके अलावा हम कहते हैं कुछ मेजर जो लाइक कैंडिडा, एस्पैगिलस, म्यूकर, राइट, इन मेजर फंजाई के लिए भी जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर यूज होता है। फिर हम कहते हैं अगर मेनिंजाइटिस हो, फंगल मेनिंजाइटिस हो, तो उसमें ये इंट्राथीकल दिया जाता है, यानी ये इंट्राथीकली जो है इंजेक्ट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात रही है, एर्गोस्टिरोल जो है क्योंकि एरोस्टिरोल के साथ बाइंड कर रहे हैं, तो अगर फंजाई क्या करें अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर एर्गोस्टिरोल की जो अमाउंट है उसको कम कर दें, तो एम्फोटेरिसिन भी बाइंड नहीं कर सकती, इसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म है इसका रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने का। देन इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में हम कहते हैं इसे हम स्लो आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं। एक तो ये लाइपोसोमल फॉर्मेशन लिपिड्स के साथ भी अवेलेबल होती है, और इसकी नॉन लिपिड कोलॉइडल सस्पेंशन भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी यूज़ की जाती है। नाउ साइड इफेक्ट्स इसके क्या होते हैं, एक तो सर हम आईवी इन्फ्यूजन क्योंकि दे रहे हैं, तो आईवी देने की वजह से फीवर, चिल्स, मसल रिगर यानी मसल्स जो हैं वो उनका स्पाज्म वगैरह हो जाना, और क्योंकि ये हिस्टामीन रिलीज करवाता है इसलिए हाइपोटेंशन हो जाती है, क्योंकि हिस्टामीन क्या करवाती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कराएगी, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाएगी। अब इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले से ही प्री ट्रीट कर देंगे पेशेंट को एनएसएड्स, एंटीहिस्टामीन्स और मेप्रिडीन के साथ। मेप्रिडीन इज बेसिकली एन एनाल्जेसिक, एनएसएड्स जो हमें पता है एंटीपायरेटिक्स होते हैं, तो वो हमारे पास फीवर और चिल्स वगैरह को अवॉइड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, और एंटीहिस्टामीन वी नो के हिस्टामीन के खिलाफ कॉम्बैट करने के लिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि आईवी इन्फ्यूजन जो है वो स्लोली दे दें, ठीक है। अगर स्लोली करेंगे तो इससे साइड इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। देन नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्या होती है कि ये जाकर हमारे पास डैमेज करवाएगी किडनी ट्यूब्यूल्स को, ठीक है। वहाँ पे ट्यूबुलर एसिडोसिस कराएगा, पोटेशियम और मैग्नीशियम की वेस्टिंग होगी, जिसकी वजह से उनकी इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जीएफआर कम कराएगा। दूसरा हमें पता है कि एरिथ्रोपोइटिन जो है वो किडनी में फॉर्म होता है, तो उसकी वजह से एनीमिया होगा। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, सैलाइन इन्फ्यूजन, ठीक है। सैलाइन इन्फ्यूजन क्या करेगा, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो खराब हुआ था उसको रिस्टोर करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा और उसको डाइल्यूट भी कर देगा ड्रग को, तो इन सब की वजह से किडनी डैमेज जो है वो कम होगा। लाइपोसोमल हम दे सकते हैं, क्योंकि जो लाइपोसोमल फॉर्म है ना इस ड्रग की, वो रीनल सेल्स के साथ बाइंड ही नहीं करती। जब वो बाइंड ही नहीं करेगी तो अपना टॉक्सिक इफेक्ट भी शो नहीं करेगी। दूसरा हम कहते हैं इसको हम कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं 5-फ्लोरोसाइटोसिन के साथ, ठीक है, ताकि फिर उससे इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और इफेक्ट जो है वही होगा। फिर हम कहते हैं इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्राथीकल यही होता है कि सीएसएफ के अंदर डायरेक्टली हमें ड्रग पहुंचानी है, तो हम इंट्राथीकल स्पेस के अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं क्योंकि डैमेज हो सकता है, न्यूरोलॉजिक डैमेज हो सकता है, या फिर जो एरेक्नॉइड मैटर होता है मेम्ब्रेन ब्रेन कवरिंग्स का जो एरेक्नॉइड मैटर, उसकी इन्फ्लेमेशन वगैरह जो है वो हो सकती है। सेकंड है वो मेरे पास है 5-फ्लोरोसाइटोसिन और फ्लूसाइटोसिन। ये मेरे पास पायरिमिडीन एंटीमेटाबोलाइट है, क्योंकि ये मेरे पास रिजेंबल कर रहा है ना साइटोसिन को, तो ये उसकी जगह खुद इनकॉर्पोरेट हो जाएगा डीएनए में, ठीक है। और इसीलिए इसकी मेटाबॉलिज्म मतलब डीएनए जो है वो फॉर्मेशन नहीं होने देगा, इसलिए हम इसे कह रहे हैं पायरिमिडीन एंटीमेटाबोलाइट है। फिर हम कहते हैं कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दो है। एक तो हम कहते हैं हमें पता है फंजाई के अंदर एक एंजाइम होता है साइटोसिन डीअमाइनेज। वो साइटोसिन डीअमाइनेज क्या करता है कि 5-फ्लोरोसाइटोसिन को कन्वर्ट कर देता है 5-फ्लोरोयूरासिल में, ठीक है। सो जो 5-फ्लोरोयूरासिल है उसकी ट्राइफॉस्फोराइलेशन हो जाती है लाइक यूटीपी वगैरह बन के, तो फंगस के जो आरएनए या डीएनए उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होकर वहीं पर उसकी सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा। दूसरा मैकेनिज्म ये है कि हम 5-फ्लोरोसाइटोसिन को 5-फ्लोरोयूरासिल को इनटू
5 फ्लोरो डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट की बजाय इसकी डीऑक्सीनेशन भी और मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास जाके एक एंजाइम होता है थायमिडाइलेट सिंथेज, राइट, उसको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से थायमीन की फॉर्मेशन नहीं होगी। एंड वी नो कि थायमीन जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसमें यूजेस के क्या है, एक तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि हमारे पास एम्फोटेरिसिन बी के साथ साइनर्जिस्टिक होता है इन क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन या क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में। दूसरा हम कहते हैं कि इट्राकोनाजोल के साथ, विच इज एन एजोल कंपाउंड, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इट्राकोनाजोल के साथ ये मेरे पास यूज होता है इन क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। तो ये दो इसके फंक्शंस है मेन, आपने ये याद रखना कि एम्फोटेरिसिन बी के साथ ये यूज होता है। फिर हम कहते हैं मैमल्स में इसका इफेक्ट कम होता है, क्योंकि मैमल्स में परमेज एंजाइम क्या करता है, सेल के ऊपर बाहर से एम्फोटेरिसिन बी को अंदर लेकर आता है, ठीक है, फंजाई में। लेकिन ये मैमल्स में कम होगा परमेज, ठीक है, परमेज भी कम है और डीएमाइनेज एंजाइम जो है जो कि उसको कन्वर्ट कर रहा है एक्टिव मेटाबोलाइट में, वो भी कम है। तो ये दोनों एंजाइम मैमल्स में कम हो गए, इसलिए सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है इसकी सिर्फ फंजाई को। अब जो थोड़ा बहुत असर होता है वो क्या होता है, बोन मैरो के ऊपर होता है, क्योंकि वी नो के देखें डीएनए को अफेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये बोन मैरो डैमेज कराएगा, बट दैट इज रिवर्सिबल, और कुछ लिवर डिसफंक्शन भी कराता है। वन इज एकिनोकैंडिन्स, और इनका हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि बीटा-1,3 ग्लूकैन की सिंथेसिस को कम करते हैं। बीटा-1,3 ग्लूकैन क्या है, इट इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल्स। हमने पढ़ा था ना कि जो मेरे पास एम्फोटेरिसिन बी है वो सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रहा था, जो 5-फ्लोरोसाइटोसिन है वो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, और जो एकिनोकैंडिन्स फंगल सेल वॉल्स को अफेक्ट करे। तो ये सारे क्या होते हैं, फंगीसाइड होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास किल कर देता है फंगल सेल वॉल्स को इनहिबिट करके। अब इसमें मेरे पास 3 आते हैं, कैस्पोफंगिन, माइकाफंगिन एंड एनिड्यूलाफंगिन। अब माइकाफंगिन एंड एनिड्यूलाफंगिन जो है दे आर रिलेटिवली न्यूअर एजेंट्स एज कंपेयर टू कैस्पोफंगिन। अब हमारे पास इनके यूजेस क्या है, हम कहते हैं कि दे कॉमन यूजेस तो यही है कि कैंडिडा इन्फेक्शन म्यूकोक्यूटेनियस यानी कि टॉपिकल और डिसेमिनेटेड यानी स्प्रेडेड कैंडिडा इन्फेक्शन के लिए जो है ये यूज होते हैं हमारे पास एकिनोकैंडिन्स। कैंडिडा के लिए डीओसी हमने पढ़ी थी, मेरे पास क्या होती है, एम्फोटेरिसिन बी, राइट। इसी तरह एस्पेरगिलोसिस में यूज होता है कैस्पोफंगिन। एस्पेरगिलोसिस के लिए भी फर्स्ट लाइन क्या था, एम्फोटेरिसिन बी था, दैट वाज डीओसी, और ये हमारे पास सेकंड लाइन के तौर पर यूज होता है। लाइक एकिनोकैंडिन्स आर मोस्टली यूज्ड एज सेकंड लाइन एजेंट्स, और एम्फोटेरिसिन बी एज कंपेयर टू इट वाज मोस्टली यूज्ड एज डीओसी फॉर मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस, राइट। सो माइकाफंगिन जो है वो हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में क्या होता है, खतरा होता है कि क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेस हुई होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कैंडिडा उनको होने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो हम उनके अंदर उसको प्रिवेंट करने के लिए यानी प्रोफाइलैक्सिस के लिए जो है देते हैं माइकाफंगिन, राइट। सो आपने देख लिया इसके मेजर यूजेस क्या है, कैंडिडा और एस्पेरगिलोसिस में एज अ सेकंड लाइन एजेंट यूज करते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि साइड इफेक्ट्स वही सिमिलर टू एम्फोटेरिसिन बी, लाइक फीवर, हेडेक हो गया, और फ्लशिंग क्योंकि हिस्टामिन ज़्यादा हो गया रिलीज उसकी वजह से। और एकिनोकैंडिन्स अगर हम साइक्लोस्पोरिन के साथ दें तो ड्रग इंट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से लिवर ट्रांसएमिनेसेस जो है उनकी लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। लाइक लिवर डैमेज इसका मतलब है कि हो रहा है, ठीक है। लिवर ट्रांसएमिनेसेस जब भी ज़्यादा होंगे इसका क्या मतलब है कि लिवर डैमेज हो रहा है, राइट। तो इसके वही कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, मेजर इसमें कुछ इतना खास नहीं है। मैकेनिज्म जो है वो आपने याद रखना है। अब एजोल जो है वो अगली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।